जैसा कि आपको पता है कि अभी शांति के दूत निकल के आएंगे और देश में शांति हो जाएगा, मतलब देश में नहीं, वर्ल्ड में। तो आप समझ गए होंगे कि मैं शांति के दूत किसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अभी जो इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसके बीच में अभी आने वाले हैं, आपको न्यूज आता हुआ दिखेगा कि ट्रम्प साहब शांति के दूत के तौर पे निकल के आए। ओह वाओ, ओह आ गए ये विल मेक ए डील जस्ट लाइक मेड इन इंडिया पाकिस्तान। अरे दुष्ट कहीं का। तो ये मतलब क्या है, अब ये डील करने के लिए आ गए हैं। इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, तो कोई नहीं। तो ये दुनिया के सबसे बड़े क्या बोलते हैं, शांति प्रिय, इनका तो फोटो को ना नोट के ना पीछे लगाना चाहिए, आगे नहीं आगे नहीं लगाना चाहिए, पीछे लगाना चाहिए। बहुत सुंदर शांति प्रिय नेता है हमारे देश के भाई साहब। जब से आए हैं ना, तो ये युद्ध कम नहीं, युद्ध और भड़का दिए चारों साइड में कुल जरोना है पूरा वर्ल्ड का वाट लगा रखे हैं, ठीक है। जिसको नहीं छेड़ना था उसको भी दुखी कर रखे हैं। तो चलिए, इनका दुखी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल हम मार्केट पे आते हैं। तो मार्केट पे सबसे पहले जो इजराइल और हम अपना ईरान का युद्ध का अपडेट था वो मैंने बता दिया। अब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थता करेगा और बोल रहा है कि हम शांति के लिए अपील करेंगे। तो भाई इजराइल तो चाह रहा है कि कर ले, क्योंकि समझ रहे ना, लेकिन ईरान इस पर भरोसा करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है ठीक है। तो अब देखिए चल रहा है, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। तो अब ये मध्यस्थता के लिए हमारे मतलब फिलहाल वर्तमान के जो देवता हैं आ गए हैं, जो हर जगह मध्यस्थता करवाते हैं, ट्रम्प देवता है ना, ये तो गॉड है यूएस के। ओह वाह, हाँ, और डोनाल्ड ट्रम्प मतलब एकदम देवता है, देवता तो अब ये उतर गए हैं कि ये शांति करवा देंगे, एकदम अच्छी बात है, करवा दें। तो इनके उतरने ऐसे तो ये समझौता के बीच में मार करवा दिए, अब शांति करवाएंगे। चलिए, ये सब चलते रहता है। अब इस बीच में जो गोल्ड है वो भी अपने आप को स्टेबल कर रखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा तेजी बन रहा है, यहाँ अपने आप को रोक रखा है, ये एक अच्छी बात है। जिसके कारण मतलब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये अपने आप को रोक रखा है, यहाँ गिरावट नहीं आया अभी। सिल्वर भी देखिए 36.23, सिल्वर हल्का सा डाउन हो लिया, लेकिन गोल्ड डाउन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो अभी दहाड़े मार रहा है कि देखिए क्या होता है। तो अभी क्या है ना, बाजार को ईरान इजराइल का युद्ध का पता है, और अमेरिका का और चाइना का जो रेयर अर्थ को लेकर चल रहा है वो भी पता है। मार्केट को रसिया यूक्रेन का भी पता है। मार्केट को भारत की बढ़ती हुई ताकत का भी पता है। मार्केट को ये भी पता है कि भारत का जीडीपी, भारत का आरबीआई, भारत का रेट कट सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और भारत ने 0.50 रेट कट भी किया है। तो अब मार्केट में जो बड़े बड़े बागर बिल्ला है ना, वो अच्छा से मौका देख के लेंगे। देखिए फिलहाल तो हम लोग का नियम है कि जब भी गिरावट होता है, स्टार्ट होता है, तो भैया हम रूल नंबर 13 में चले जाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ करना ही नहीं, बस अब क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है, तो भैया रूल नंबर 13 है, शांति से बैठने का स्ट्रेटजी है, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि 5 दिन का भी आप लगा लीजिए, और अब देखिए कि 12 तारीख से भी देखिएगा, तो ठीक है, 500 पॉइंट का नीचे आ रहा है, तो मतलब सही है ना, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को शांति से रहना है ना। 2 दिन हो गया है, तो आज उम्मीद है कि पॉजिटिव न्यूज़ आना चाहिए, और आ भी रहा है। तो और बाकी एशिया जो है वो धीरे धीरे जो अभी जो खुला हुआ है वो ठीक है खुला है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डाउन है। एक सेकेंड मैं दिखलाता हूँ, और मैं खुद भी देखता हूँ। जिस तरह अभी निकाई खुला, तो निकाई आपको 300 पॉइंट की तेज़ी में खुला है। आपको हैंसेंग खुला, तो हैंसेंग में भी अभी चाइना में भी कई डाटा आने वाला है, तो ठीक है, गिरावट नहीं है ना। तो डाउ का फ्यूचर देख लीजिए, तो वहाँ भी समझ में आ जाएगा डाउ और नेस्डेक का। तो डाउ का जब फ्यूचर देखते हैं तो यहाँ भी ठीक है, 35 पॉइंट पॉजिटिव है, और नेस्डेक का भी फ्यूचर देखते हैं तो यहाँ भी अपने आप को 41 पॉइंट पॉजिटिव है। तो कुल मिला के ओके ओके है, तभी तो पॉजिटिव है, नहीं तो माइनस होना चाहिए। यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अभी देवता आ गए हैं, उतर गए हैं ट्रम्प देवता, अभी सब जगह शांति करवा देंगे। ऑलरेडी ये जनवरी से शांति करवा रहे हैं, हमको लगता है मार कर इनको तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए अशांति के लिए, शांति के लिए नहीं, अशांति के लिए। तो चलिए ठीक है, जो भी है अपना हिसाब से कर रहे हैं, वो अपना देश के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ नेस्डेक देखिए तो 41 पॉइंट, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी मतलब ठीक है, एशिया मार्केट जो भी खुले हैं अभी अच्छे, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा, अब हम लोग का जो फोकस है ना वो ब्रेंट पे रहेगा। तो ब्रेंट अभी 65 के आसपास का था, आप लोगों को पता ही है ना, 65 के आसपास से, वहाँ से कटाक से 75 आ गया। तो हम लोग को डरने घबराने की बात नहीं है, 80 तक हम लोग निश्चिंत है। आप देखिएगा ना, 80 तक हम पॉजिटिव रखेंगे। हाँ, 80 से ऊपर गया तब तो भैया हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो 80 तक तो हम ठीक है। अभी देखिए 75 है, तो 65 के पास था यहाँ पर ही, तो यही है। तो अभी 75 है, तो अच्छा खासा भाग लिया है। तो अभी देखना है हम लोग को अभी ब्रेंट पे, क्योंकि जो भी असर होगा ब्रेंट, अब ब्रेंट जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, हम लोग का मार्केट को नया एक रुकावट का कारण मिलता जाएगा। ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, ब्रेंट का जल्दी से ऊपर जाना। तो देखते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग कंजम्पशन वाले इकोनॉमी है, कंजम करते हैं, भारी मात्रा में तेल कंजम करते हैं। अब तेल ही का रेट भाग जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि इन्फ्लेशन भागेगा ही भागेगा। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये भी ऊपर उठ के 4.41 है। तो ओके ओके है, अच्छा तो नहीं है, ऊपर में है ना। तो नीचे आना चाहिए, 3 के नीचे रहे तभी बढ़िया लगता है, 4 के भी नीचे आ जाए तो अच्छा है, लेकिन आए तब तो अच्छा। खराब लगने से कौन चीज़ होगा। एडीआर फर्स्ट क्लास पिटा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए। आ जाइए हम सीधा अपने एफआईएस और डीआईएस के डाटा पे आते हैं। तो देखते हैं कि एफआईएस ने तो भाई साहब, अरे ये क्या क्या आ गया, दो डाटा है, ये तो अनारी फिल्म का डायलॉग आ गया। अरे ये दो डाटा कैसे आ गया, एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। वाह भाई साहब देखिए, ऐसा आता रहता है तो टेंशन की बात नहीं है ना। ओके, ये अलग अलग है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत कम डिफरेंस है। अच्छा, एम एस बी एस एन एस सी बी एस सी एंड एम एस ई आई इन कैपिटल मार्केट सीगमेंट, और ऊपर में है ये सिर्फ एन एस सी कैपिटल मार्केट सीगमेंट है। चलो जी ठीक है, तो हम तो यही देखते थे। तो यहाँ पर 1233 करोड़ का बेचा था और डी आई एस ने 3000 करोड़ का खरीदा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है ना। तो इसका हम लोग बेनिफिट लेना पड़ेगा, समझ गए हैं। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम डाटा को देख लेते हैं। नहीं तो ये आज डाटा काम करेगा, कल डाटा काम उस दिन डाटा काम नहीं, जब नहीं करना था तो मैंने बता दिया था ना कि भाई साहब आज डाटा काम नहीं करेगा, लेकिन आज डाटा काम करेगा क्योंकि हो गया ना। अब तो क्या, जो चीज़ पता है अब उस पर तो मार्केट हरकत करेगा ना, जो पता है उसी पर ना मार्केट हरकत करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अलग से कुछ में करेगा। तो ये देखिए आप लोगों के सामने 13 तारीख का कि 3000 करोड़ का खरीदारी किए हैं और 1263 करोड़ का बिकवाली किए हैं। तो इस बेस पे क्या है ना, आज क्या है कि जो इशारा है वो बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का नहीं है, मतलब 150 पॉइंट मैक्सिमम है और निगेटिव में 500 पॉइंट माइनस तक जा सकता है। तो ये चीज़ समझ के चलिए। आप बोलिएगा सर आप तो डरा रहे हो, अरे भाई डरा नहीं रहे। मेरे पास जो डाटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन का डाटा है। ठीक है, अब 14 दिन में इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव 148 गया है और माइनस में 500 तक गया, 546 गया है। आप समझ सकते हैं कि आज का डाटा हाँ साइडवेज भी रहा है, मिक्स डाटा है। ठीक है, आज का डाटा मिक्स है। आज का हम रेंज बता रहे हैं कि ये रेंज तक जा सकता है। तो ऊपर का रेंज आपको 9 850 काफ़ी है ना, वहाँ पर ही आपको दबाव आ जाएगा और नीचे में 500 सही है, 700। ठीक है, अभी हम पूरा डाटा जब रखेंगे ना तब ये क्लियर होगा कि आज मार्केट साइडवेज निकलेगा कि क्या निकलेगा, है ना। तो अभी तो हम पूरा नहीं बता पाएंगे जब तक पूरा हम डाटा को एक जगह नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में जो डाटा है, यहाँ इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायरी खत्म हो चुका है और फ्राइडे को खरीदारी भी हुआ है ना। तो ये सब भी ध्यान रखिए। तो एफआईएस जो है 13 तारीख को ये 19 पॉइंट बिकवाली करके 19.06% था, तो 0.48% का बिकवाली किया था, है ना। और प्रो जो है ये 30.50 हो गया, इसने बिकवाली किया था 5.23% का, तो ये ज़्यादा मार दिया था। और डीआईएस अपना पब्लिक जो है इसने तो खरीदारी ही किया था, 61.80 है पोजीशन, 0.39% का खरीदारी किया था, तो अच्छा है। डीआईएस 71.71, तो ये लेवल में है, तो इन्होंने भी खरीदारी किया था। तो कुल मिला के ये चीज़ आपके सामने है। तो ठीक है, तो इसमें एफआईएस 19 पे है, तो काफ़ी शॉर्ट पे है, तो अब शॉर्ट धीमा काटना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ गए होंगे और अपने सारे डाटा को एक जगह रख के हम आते हैं अपने चक्की पे। चक्की बोले तो जाता मतलब अपना जो सिस्टम है सबको एक जगह रख के वहाँ पर ही उसको मिक्स करके देख लेते हैं भाई क्या बन के निकल के आता है सामने। इंडिया विक्स 15 के ऊपर है, देखिए कितना भागा था। चलो माइनस कर देंगे। एफआईएस मेरे को आज पता नहीं अंदर से लग रहा ना कि एफआईएस पॉजिटिव है। आप बोलेंगे क्या बात करती है सर, एफआईएस पॉजिटिव कर रहे हैं आप, आपका दिमाग खराब हो गया। पता नहीं यार, अंदर से कुछ फीलिंग्स खराब नहीं आ रहा है, ठीक ही आ रहा है ना। और डीआईएस को आज मैं न्यूट्रल रखूँगा क्योंकि एफआईएस कर देंगे तो डीआईएस थोड़ा सा तो ढीला छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अब प्रो को माइनस करूँगा कि प्रो की बिकवाली हो सकती है। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, 0.71 के पास है, तो पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल है ना, खराब नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव प्लस न्यूट्रल है। देखिए हम लोग हमेशा जो डाटा बनाते हैं ना उसको एक दायरे कम करके बनाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए, इससे अच्छा हो गया हम बढ़िया है। हम गलत हो जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गलत हों और लोगों का पैसा बने तो इससे खुशी का तो कोई बातें नहीं है। फिर तो हम गलत एनालिसिस करेंगे अगर लोगों का पैसा बने तो, ठीक है। लेकिन अगर हम एनालिसिस करें कि और उसके बाद नहीं बनता है तो थोड़ा सा फील होता है, इसीलिए हम थोड़ा सा अभी कॉशियस वाला मूड में चले गए। तो गोल्ड, यहाँ गोल्ड में तेजी मुश्किल लग रहा है, तो गोल्ड हम निगेटिव कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा कब बात कर दिए, अब तो प्रो कर रहे हैं, एक्शन तो करना ना पड़ेगा, मार्केट में है, हम नहीं खरीदारी करेंगे ना गोल्ड में। प्रॉफिट है स्विंग का, तो स्विंग का हम प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्रूड ऑयल ये पॉजिटिव है, यूएस मार्केट खराब नहीं है। यूएस आज यूएस पता नहीं मेरे को अंदर से लग रहा है, फीलिंग्स हो रहा है कि जो डाटा बन रहा है ना वो पॉजिटिव साइड में बन रहा है। बाकी रुपया तो निगेटिव है साहब, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई निगेटिव है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव के पास में ही है।
तो 1 2 3 4 5 5 निगेटिव है, 4 पॉजिटिव है और 2 न्यूट्रल है। तो ये सिचुएशन आपके सामने बन के आया है और मैंने ये चीज़ आपके सामने रखा है कि आज का मार्केट दिखेगा निगेटिव लेकिन गिरेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, दिखेगा निगेटिव लेकिन गिरेगा नहीं ज़्यादा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बार दबाव तो नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ अगर दबाव जाता है तो धीमा धीमा आप यहाँ SIP भी कर सकते हैं जिसको मन है। नहीं करना है, किसी को लग रहा है नहीं सर हमको अभी कुछ नहीं करना है, तो डिसिप्लिन के अनुसार कुछ मत करिए, एक दिन और रुक जाइए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जो है मेरा, उसमें जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें जुड़े रहिएगा तो हम आपको सही मौके पे जानकारी दे पाएंगे। अगर हम कोई खरीदारी करते हैं, SIP करते हैं, तो आपको इसमें ज़रूर मिल जाएगा स्क्रीनशॉट। बाकी शॉर्ट स्विंग का है, जहाँ बनेगा बताएंगे, नहीं बनेगा चुप करके बैठे रहेंगे। सर देखो आज के टाइम में मार्केट में इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतना ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन है ना कि वो मतलब आदमी परेशान हो गया है। इतनी जानकारी है कि आदमी उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहा। आप बहुत पढ़े लिखे हैं ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन फायदा इस पढ़ाई का। आप बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एगो धंधा नहीं कर पा रहे, 2 पैसा नहीं कमा पा रहे, कौन फायदा। ठीक है, तो ये बात इस मार्केट में भी लागू होता है। आप बहुत जानकार हैं, आप बहुत काबिल हैं, पूरा वर्ल्ड का आपके पास इंफॉर्मेशन है, क्या फ़ायदा अगर 2 पैसा नहीं आप बना पाए। तो जो 2 पैसा बनाने वाली बात होती है ना साहब, तो यहाँ पर ही आपको शांति के साथ चलना पड़ेगा और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। RBI अपना टैक्स ले लेती है, सॉरी जो भी है गवर्नमेंट जो है, नाम नहीं बोलते हैं किसी एक का, गवर्नमेंट जो है आप बाई करिए सेल करिए, वो भाई साहब अपना टैक्स ले लेती है। आप उसमें जीतिए हारिए, आप अपना प्रॉफिट बनाइए या लॉस खाइए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। भाई साहब सब निर्दयी है। आप सोचिएगा कि शेयर मार्केट में आप किसी को मतलब एहसान या इस तरह का कोई वर्ड, भाई साहब ये निर्दयी है सब ना, कसाई के तौर पे घूम रहे हैं, तलवार क्या बोलते हैं चाकू में एकदम धार धूर लगा के। जहाँ सावधानी हटी भैया, आप ही का पैसा पे सरकार भी टैक्स लेगा और आप ही का पैसा पे कोई दूसरा भी कमा जाएगा। हो सकता है कि कभी आप कमा जाओ तो अपने आप को लक्की समझ लेना, फिर दोबारा जाना देखना सारा मार्केट आप ही को देख रहा है और आपका पैसा जब तक नहीं लॉस में जाएगा तब तक छोड़ेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि आप TVSM फैमिली के साथ जुड़े हैं, इंट्राडे को बाय बाय करिए, स्विंग में आइए, 2-4 दिन देखिए, गिर गया कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करिए, फिर वो देखिए पैसा निकल के सामने आ जाएगा, बाकी व्यू सारा मिलेगा। हाँ ये है कहीं अच्छा मिला तो शॉर्ट स्विंग में हम उस चीज़ को अप्लाई कर देंगे। और इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमेशा मेरा 100% मैं भी सही हूँ, नहीं, लेकिन लॉस कभी नहीं बुक करता हूँ, है ना। जो स्विंग में है, शॉर्ट स्विंग में क्या होता है कि आप किसी व्यू पे गए, ठीक है, व्यू के साथ गए कि नहीं आज यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए 1-2 दिन में, नहीं हुआ तो वहाँ पर ही आप अपना थोड़ा सा नुकसान के साथ निकल भी सकते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है जिस पे हम लोग चलते हैं और मार्केट में शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ मार्केट में शांति से चलिए, हड़बड़ाइए नहीं तो फिर ये मार्केट ना बहुत निर्दयी है साहब, कोई आपका गुहार तक नहीं सुनेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, पैसा है तो सब है और पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है इस शेयर मार्केट में। आशा करता हूँ कि आप मेरे व्यू को समझ गए होंगे और इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।